श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है, श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। वाह वाह। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं योग के गुरु योगा पवन पुरुषार्थी जी। आज हम इनसे कुछ जानेंगे योगा के बारे में कि आखिर योगा लाइफ में क्यों जरूरी है। और सबसे पहले इनके बारे में बता दें कि ये स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी का शिष्य रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है अपने ऊपर और अभी ये चैनपुर में योगा क्लासेस चलाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड में आपका स्वागत है जी। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम योगाचार्य पवन पुरुषार्थी है। लोग गुरुजी, योग शिक्षक, पवन जी अनेक नामों से पुकारते हैं और पुकारने का भाव होना चाहिए, भाव सुंदर हो, सभी भाव से पुकारते हैं। मेरा मूल निवास स्थान है चैनपुर और मेरा एक छोटा सा प्रतिष्ठान है जिसमें मैं आयुर्वेद से उपचार करता हूँ। पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ इत्यादि की औषधियाँ भी रख करके मैं थोड़ी बहुत चिकित्सा करता हूँ। और रहा मूल बात योग का, तो योग की दीक्षा पतंजलि योग पीठ हरिद्वार परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सानिध्य में रहकर उनकी प्रेरणा से मैंने योग और आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा ली है। और योग से मैं स्वयं स्वस्थ हुआ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंभीर बीमारी थी, शरीर में बहुत सारे रोग थे मेरे अंदर और मैंने उन रोगों को जीता है। अच्छा। उन रोगों को मैंने अपने शरीर से दूर भगाया है, वो भी योग करके। मैं करीब 10 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूँ, योग करता हूँ और योग कराता हूँ। और योग की एक कक्षा जो 3 वर्षों से हमारी चैनपुर में कुसुमदाहा मंदिर है वहाँ पर चलती है और वहाँ पर 20 से 30 लोग प्रतिदिन, उसमें कोई छुट्टियाँ नहीं होती, प्रतिदिन वहाँ पर लोग आते हैं और हमारे योग कक्षा के कई साधकों को लाभ मिला। उनकी शुगर, उनकी ब्लड प्रेशर की समस्या, गैस की समस्या, मोटापा, कमर के दर्द और बहुत सारे गंभीर रोग, छोटे बड़े रोग ठीक हुए हैं। और आज वो कंटिन्यू हमारे कक्षा में आते हैं। हमारी कक्षा निःशुल्क रहती है, सेवा भाव से हम लोग योग कक्षा चलाते हैं। तो हमारे दर्शकों को वो टाइम भी बता दीजिए। हमारा कक्षा जो है वह प्रातः 5:30 बजे से 6:45 बजे तक चलता है और वहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं। निःशुल्क, वह सेवा भाव से है। निःशुल्क मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन वह सेवा भाव है। उस कक्षा में किसी को कुछ भी देना नहीं होता, ना कुछ लेना होता है। लेके जाते हैं तो वो सिर्फ अपना एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन, अच्छा शरीर लेकर के जाते हैं, अच्छे विचार लेकर के वहाँ से उठते हैं। हमारी कक्षा में बहुत अच्छा संस्कार सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, रोग के अनुसार योग सिखाया जाता है। किसी भी प्रकार के आपके आसपास मरीज हैं, जैसे कि शुगर है, शुगर की दवाइयाँ बहुत दिन से खा रहे हैं, थायराइड की दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, मोटापा कम नहीं हो रहा है उनका, या बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, भूख नहीं लगती है, बहुत सारे रोग हैं, अनेक रोग हैं। वो अगर किसी भी रोग से ग्रसित है, मैं कहूँ तो वो हमारी कक्षा में आए और कक्षा में आ कर के हमारे साथ बैठें, योग करें। मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, बताता हूँ, साथ में करता भी हूँ, कराता भी हूँ और कुछ दिन के अभ्यास से उनका रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उनकी सारी दवाइयाँ छूट जाएगी। अब मैं इसमें बीच में गुरुजी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। हाँ बताइए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि योग कितना जरूरी है शरीर के लिए, अपने लिए। जी बिल्कुल। अभी आज के डेट में अब हम लोग जिन संसाधनों से घिर गए हैं, जितनी फैसिलिटियाँ, जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, मोबाइल है, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, खाना पकाने के लिए गैस का चूल्हा है, हर चीज़ के लिए, मसाला पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर है आपके पास,
ये जो सुख सुविधाएं जो हमारे पास है, छोटे छोटे घरों में आजकल ये चीजें पहुंच गई है। पहले क्या होता था, सिलौट पे मसाला पीसते थे, चूल्हे को फूंकते थे, कपड़ा अपने हाथ से धोते थे, सारी चीजें। पत्र, कहीं खबर पहुंचाना है, कहीं जाना है तो आपके पास पैदल यात्रा या साइकिल का यात्रा होता था। हर घर में बाइक है। बात करने के लिए भी आपको कहीं जाना पड़ता था या संदेश भेजना पड़ता था। आज हर किसी के पास मोबाइल है। ये जितने भी संसाधनों से हम घिर गए ना, एक चक्रव्यूह में घिर गए हैं हम लोग, और ये चक्रव्यूह का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आज के नौ युवकों पे तो सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, बच्चों पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। आज लोग मंदबुद्धि के शिकार हो रहे हैं, अवसाद के शिकार हो रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। और कारण इसका यही है, वो फिजिकल जो खेल कूद था, जो वर्क था, वो अब नहीं हो रहा है। और जो हम प्राकृतिक से जुड़े रहते थे, वो अब हम जुड़े हुए नहीं हैं। अब हम सब एक छोटा सा मोबाइल में ही हम घिरे रह जाते हैं, दिन रात उसी में डूबे रह जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि फिट रहने के लिए हम जिम चले जाएं, एक्सरसाइज कर लें, तो जिम में आप स्वस्थ रह के जा सकते हैं, आप योग में स्वस्थ हो सकते हैं। आप बीमार व्यक्ति योग में स्वस्थ होगा, और जिम में रोगी व्यक्ति जा कर के वहाँ जिम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर भारी वेट उठाना है आपको। हाँ, और जिम में आप केवल प्रदर्शन के लिए जाते हैं। क्या प्रदर्शन? बॉडी लैंग्वेज सुंदर हो जाए, उसका प्रदर्शन, आपका सारा शरीर फिट तंदुरुस्त दिखे, सुंदर दिखे, सुडौल दिखे, आपका इम्प्रेशन दूसरों के पास अच्छा जाए, तो एक प्रदर्शन हुआ। वो भी एक लिमिटेड समय तक, युवावस्था तक। आप ऑल लाइफ आप जिम को मेंटेन नहीं कर सकते उन चीज़ों को। लेकिन योग, आप बुढ़ापा में भी लाठी पकड़ के भी चल रहे हैं, या एकदम बीमार भी हैं, तो आप सोए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, हाथ पैर को हिला के एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा छोटा एक्सरसाइज। इसके बारे में हम लोग आपसे जानेंगे ही, आपसे कुछ एक्सरसाइज करवा के भी दिखवाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कुछ जिनको ज्ञान नहीं होता वो उल्टा पलटा काम करने लगते हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि देखिए, कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग मोबाइल में देख करके करते हैं। तो देखिए, अच्छे से सीखने के लिए, अच्छा करने के लिए एक प्रत्यक्ष गुरु का, यानी योग शिक्षक का होना जरूरी है, जो आपको देख के ये बताए कि आपने जो प्राणायाम किया वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस ध्येय से आपको कुछ दिन तक शिक्षक के सानिध्य में करना चाहिए। बाकी सीखने के बाद आप घर पे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी का ओबेसिटी, मोटापा है, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं ऑफिस में, या बाइक वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, बैठे तो उनका पेट निकल जाता है। देखिए, उनको कोई भी औषधि से उनका मोटापा नहीं जाएगा, चाहे वो जितनी भी औषधियाँ खा ले। अगर जाएगा भी तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव। तरह तरह के दवा आ गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो हकीकत में होता है, वैसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी वो उस धोखाधड़ी में ना पड़े, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो जब ऑनलाइन पर जाते हैं वो, या उसकी दवाइयाँ खाते हैं, वो फूड सप्लीमेंट लेते हैं, तो उससे उनको दुष्प्रभाव होने का पूरा संभावना है। आप अपने लोकल किसी वैद्य से, चिकित्सक से, योग शिक्षक से, किसी ट्रेनर से आप मिल करके अपना डाइट पूछें, और सबसे पहले अपना आलस्य को दूर करें। मोटापा कम करने का या दूल्हापन दूर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको उसके लिए फिजिकल आपको वर्क करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, ये सब करना ही होगा। और साथ ही साथ आपको फूड सप्लीमेंट और औषधि तो बिल्कुल नहीं छूना है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे किसी भी प्रकार का औषधि हो, बिल्कुल नहीं लेना है। औषधि की आवश्यकता जब वैद्य आपको सलाह दे, डॉक्टर सलाह दे, तब आप कुछ लिमिटेड मात्रा में आप आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसका आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब गुरुजी, आप फूड की बात आ गया है, तो थोड़ा सा फूड के बारे में भी जान लेते हैं। कि अगर कोई योगा कर रहा है या नहीं कर रहा है जी, उस पीरियड में हम लोग को क्या डाइट ले कि शरीर बॉडी बैलेंस रहता है? सबसे पहले बैलेंस रखने के लिए फूड में जो आप भोजन लेते हैं, उस भोजन में एकदम सात्विक भोजन हो। सात्विक अर्थात 3 प्रकार के भोजन है, एक सात्विक, एक तामसिक और एक राजसिक। तो सात्विक भोजन अर्थात हो गया शुद्ध ताजा भोजन, और जो भोजन शरीर में जल्दी पच जाए,
वैसा तामसिक भोजन ये हुआ जैसे कि बासी खाना, मांसाहार, ज़्यादा तीखा, तेल मसाला, लाल मिर्च का सेवन, ज़्यादा मिर्ची पाउडर, ज़्यादा तीखा, जिसको चटपटा भोजन बहुत ज़्यादा होता है, ये तामसिक भोजन है। तो उससे बॉडी में क्या असर पड़ता है? उसमें बॉडी में आपका दुष्प्रभाव है उससे, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप मसाला खा लिया आपने तो आंतों में जाके चिपक गया, ठीक से आपका मल त्याग नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है तो गैस बनेगा, गैस बनेगा तो वो गैस आपके पूरे बॉडी में घुसेगा, पूरे बॉडी में घुसेगा तो जहाँ तहाँ से दर्द होगा, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। गैस जब बनता है ना तो आपको मैं बता दूं 103 प्रकार के रोग होते हैं, 103 प्रकार के, और किसी भी बीमारी का शुरुआत गैस से ही होता है। आप सात्विक खाएंगे तो गैस नहीं बनेगा, खाना पचेगा तो गैस नहीं बनेगा। तामसिक और राजसिक भोजन खाएंगे तो गैस बनेगा, गैस बनेगा, कब्ज होगा, एसिड बनेगा शरीर में, कब्ज होगा, कब्ज होगा तो आपको बवासीर होगा, पाइल्स की समस्या होगी। पाइल्स भी 3-4 प्रकार के हैं, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टूला है, किसी में जख्म हो जाता है, किसी में ब्लीडिंग होता है, इसमें मांस बाहर आ जाता है, पेट में दर्द होता है, बेचैन रहता है। आज अधिकतर लोग पाइल्स के मरीज हैं, अधिकतर लोग। कारण क्या है? फूड सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं, उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, मालूम ही नहीं है। तो एक स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए आप थोड़ा फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, रोटी खाएं, टाइम से खाएं, पानी भरपूर पिए, ओट्स खाएं, दलिया खाएं, ये सब चीज़ें खाएं। ज़्यादा फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, चिल्ली, ये जितने भी आपके पास आसपास जो ठेले लगे हुए रहते हैं ना चटपटे भोजन के, इससे बचें। छाना हुआ आइटम ज़्यादा ना खाएं, तेल मसाले वाला बहुत डेंजरस है ये। बहुत खाने की इच्छा करती है, बहुत खाने की इच्छा तो घर में बनवाएं, अपनी माँओं से, अपनी घर की लक्ष्मी गृहिणियों से बनवाएं। ऑफिस में काम करने वाले भाई बहन मुझसे संपर्क करके मैं उनको 1 घंटे का क्लास ऑनलाइन भी करा सकता हूँ। घर पे बैठे मुझसे वो सीख सकते हैं, कुछ दिन सीखें फिर अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस में काम करने वालों को भी कम से कम प्रतिदिन 40 मिनट समय अवश्य निकालना चाहिए। मत जाएं, कहीं ना जाएं, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करने बाहर ना जाएं, किसी के पास ना जाएं, लेकिन अपने कमरे में बैठ करके, अपने रूम में ही बैठ करके उनको फ्रेश हो करके 40 मिनट समय अवश्य देना होगा, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो वो ऑफिस के चक्कर में, काम के प्रेशर में अपने शरीर का दुर्गति कर रहे हैं। अब एक विज्ञान बताता हूँ आपको, आप कमा रहे हैं किसके लिए? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, ठीक है। आपने दिन रात एक करके पैसा तो कमा लिया, उस पैसा कमाने दिन रात एक किया आपने, खूब मेहनत करी, ना सुबह देखा, ना शाम देखा, ना रात देखा, कुछ नहीं देखा, आप दिन रात लगे रहे कमाने में, कमाए, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत पैसा जब आ गया आपके पास, फिर क्या हुआ? आपके शरीर का कोई अंग जो है ना बिगड़ गया। आप यही तो हो रहा है ना, आप कमाने के चक्कर में आप भूल जा रहे हैं कि उनको शरीर में कैसे क्या देना था, कैसे रहना था, क्या खाना था, टाइम से सोना था, ये सब चीज़ें भूल गया हैं काम के प्रेशर में। अब क्या हुआ आपके साथ? आपके शरीर, आपके किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया हैं, आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया, आपको डायबिटीज़ हो गया, आपके फेफड़े गंदे हो गए, आपको बीपी की समस्या हो गई, हार्ट की समस्या हो गई, कई प्रकार के रोग हो गए आपके। अब जो कमाया है ना आपने, अब इसको ठीक करने में लगाइए। अब जो आपने इतना धन इकट्ठा किया, वो सारा धन अब आप इसमें लगाते हैं इस रोग को ठीक करने में। कई बार तो जो जमा किया था उससे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा लग जाता है, फिर भी जान नहीं बचती। अब बताइए मुझे, तो अपने जीवन पद्धति को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। धन से आप सब कुछ सुख सुविधा का साधन खरीद पाएंगे, लेकिन सुख नहीं खरीद पाएंगे। हम लोग को सुबह में कितने बजे जगना चाहिए? सुबह में देखिए, पहले तो रात्रि में सोने का समय अपना ठीक करें, बहुत लेट से ना सोएं। मेरा मानना है 10 से 11 के बीच आप सो जाएं, ये समय ठीक होता है सोने का। बहुत काम करने वालों लोगों के लिए, और जिनके पास काम अपना एक लिमिटेड है, टाइमिंग है, तो वो 10 बजे तक सो जाएं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है या आदत हो जाता है, हैबिट हो जाता है लोगों को, कि जब तक वो लोग सुबह में सिगरेट नहीं पिएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, तब तक फ्रेश हो ही नहीं सकते। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मानसिक रोग है, इसको मैं मानसिक रोग मानता हूँ। तंबाकू नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे तो मल त्याग नहीं होगा, ये मन में उनको ना ये नशा करने का जो लत है ना,
ये मानसिक रोगी हो गए हैं। ये इनको समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सुबह उठें, अच्छी आदत ये रहेगी। आपके घर में अगर तांबे का जग है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके आप ले सकते हैं। उस जग में आप रात को पानी रख दें। पानी रख करके सुबह आप पहले उठते उठते उषा पान करना है। उषा पान अर्थात बिना कुल्ला किए पानी पीना। कैसे पीना है? उस पानी को आप हल्का गर्म कर दीजिए, हल्का गर्म कीजिए, गुनगुना, और 1.5 से 2 गिलास पानी आप सुबह में घूट घूट करके बैठ करके आप पी लीजिए पानी को। आपको 2 से 5 मिनट के भीतर आपको मल त्याग की इच्छा होगी। आप जाइए, जो भी होता है जितना होता है, आदत बनाने के ऊपर है। एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है। अभ्यास वैराग्य अभ्यास तब नहीं होता, अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। तो आप अभ्यास बना करके आप पानी पिए, उसके बाद जाएं अपना फ्रेश हो, धीरे धीरे आदत बनाते बनाते। अब वो ये कैसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि सिगरेट ना मिले उनको, चाय ना मिले, तंबाकू नहीं मिले, तो क्या 5 दिन तक मल त्याग नहीं करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। ये बस एक थॉट बन जाता है दिमाग में, मायनिया हो जाती है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ योग गुरु पवन पुरुषार्थ जी हैं, और ये अभी चैनपुर में एक संस्था चलाते हैं, शिविर चलाते हैं, बल्कि जो सुबह में कितने बजे से वहाँ चलता है? 5:30 बजे। 5:30 बजे से पौने 7 बजे तक। पौने 7 बजे तक वहाँ डेली निःशुल्क चलता है वहाँ पे। आप कभी भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इनसे कुछ योग के बारे में टिप्स जानेंगे, कुछ देखेंगे भी कि घर में बैठे हम कैसे योग कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग घर में रहते हैं, जो नहीं जा सकते हैं शिविर में, या जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कैंप, उनके लिए कैसे घर में योग करके खुद को बैलेंस करें, वो इनसे अभी जानेंगे। जैसे अभी एक भजन बड़ा प्यारा सा आप गा रहे थे, हाँ, वो थोड़ा भजन श्रोता को भी सुना दीजिए। मैं भजन आपको योग का ही भजन 1-2 लाइन सुनाता हूँ। दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भस्त्रिका, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भस्त्रिका, पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका, पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है, श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है, नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है, नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है। उधर रोग शमन कर निरोधी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। वाह वाह। तो ये भजन बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको 2-3 बातें बताई। अब इसमें देखिए 2 प्राणायाम का जिक्र है इसमें। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना होता है? आप जैसे किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास शिक्षक नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो आप सरलता से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझिए। ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करने से आपके जीवन में एक रूपांतरण हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, आप अपने जीवन को दिव्य पवित्र तेज बना सकते हैं। सिर्फ श्वास की गति को पकड़ना हो, बहुत सरल है। भस्त्रिका प्राणायामों पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। आप सीधे सहज पलाथी मार के बैठ सकते। मैं आपको कुर्सी पे बैठा हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए किसी को। आप अगर पलाथी मार के बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, एक पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं तो भी बैठ जाएं, दोनों पैर चढ़ा के पद्मासन में बैठ सकते हैं क्या? नहीं, हम आपको बता देते हैं। अब इसमें क्या है ना, आपको यहीं पे हम बता देते हैं। अब जैसे माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जिनको घुटने में दर्द है, तो वो चेयर पर बैठे बैठे भी प्राणायाम कर सकते हैं। वो चेयर पर बैठे बैठे भी पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे ऐसे करना, ये करना चाहिए। जिनको घुटने में दर्द है, जो लोग बैठ सकते हैं वो तो बैठ के सब कुछ करेंगे ही, जो लोग नहीं बैठ सकते वो चेयर पर, जैसे माताएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी प्राणायाम का अभ्यास जो है चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े व्यायाम करके भी वो धीरे धीरे करके वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे करना है? अब जैसे पैरों को उठाने का, श्वास भी भरा,
ऐसे पैर को उठाना है, इतना उठाया, कुछ देर थोड़ा जितना वो सह सकते हैं उतना देर ऐसे रोक करके रखेंगे, फिर धीरे से नीचे लेके जाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाएंगे, फिर नीचे करेंगे। ऐसा उनको सुबह शाम 2 बार करना चाहिए जिनको घुटने में दर्द है, जो नहीं बैठ सकते। हाथ ऐसे कर लेना है, इस प्रकार से हाथ को रखेंगे, पहली उंगली को और अंगूठे को मिलाएंगे, 3 उंगलियों को। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा झुक गया है, अकड़ गया है, जकड़ गया है, वो तो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका सीधा हो सकता है वो सीधा रखें। गर्दन को भी सीधा होना चाहिए। लंबा गहरा श्वास नाक से भरेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, नाक से ही भरना, नाक से छोड़ना। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नाक से भरना, नाक से। 5 मिनट करने से उनके शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उनकी बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन, माथे में दर्द, सर्दी, खांसी, कफ, कान के, गले के, मुख के सारे रोग दूर होते हैं। केवल 5 मिनट करने से मन सकारात्मक हो जाता है, आलस्य दूर हो जाता है, रक्त शुद्ध होता है। बहुत सारे जितने भी लाभ मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कम बता पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत विस्तार चाहिए, क्योंकि योग विज्ञान है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके बारे में जितना मैं बताऊँगा कम पड़ेगा। जैसे अभी भजन में मैंने बताया था, श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है, नियम 15 मिनट का वो चमक मुख फैलाती है। 15 मिनट कैसे करना है? कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करें, नाक से केवल श्वास को छोड़ना है। ऐसे कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक होते हैं। 99% रोगों की समाप्ति होती है कपालभाति प्राणायाम करने से। तो सभी करें कपालभाति प्राणायाम। अभी मैं आपको बताऊं, जो रोग सृष्टि में आ गए हैं और जो रोग अभी आने वाले हैं, उन सभी रोगों का समाधान है प्राणायाम, योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये करके आप अपना बहुत ही अच्छा शरीर और मन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरा प्राणायाम बताया। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि मुख्य रूप से, ऐसे तो 8 प्राणायाम है जो हम लोग डेली करते कराते हैं। अब अनुलोम विलोम कैसे करना है? दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद किया, बाएं से श्वास को भरा, भरने के बाद बीच वाली 2 उंगली से बाएं को बंद किया, दाएं से छोड़ा। अब दाएं से छोड़ा तो दाएं से ही भरना है, ध्यान रखें, जिससे छोड़ना है उसी से भरना है। अनगिनत पार्ट्स है, अनगिनत नस नाड़ियां हैं, अनगिनत हमारे शरीर के कोशिकाएं हैं जो कि शुद्ध हो जाते हैं। सबका ध्यान रखना पड़ेगा और सबका मूल है योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, व्यायाम। ये आप जिम आदि करते हैं तो जिम में केवल और केवल आपका फिजिकल वर्क होता है, आपके मसल्स इधर से उधर, आपके कटिंग, आपके डिजाइन तो बन जाते हैं, लेकिन भीतर से आपकी कोशिकाओं को, आपकी नस नाड़ियों को वो जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि करें योग, रहें योग।